हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा। एमपी चुनाव जैसी स्थिति फिर न बने, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल की शुरुआत में दिल्ली और उसके बाद 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि सवाल वही है उत्कर्ष, विधानसभा उपचुनावों में दोनों पार्टियां हाथ मिलाएंगी और क्या निकाय उपचुनावों में ये गठबंधन बरकरार रहेगा? देखिए, निकाय चुनाव के बारे में जो मेरी जानकारी है अभी तक वो नहीं होने वाला। मैंने कल भी आपको कहा था जब आपने कांग्रेस के संदर्भ में वरुण ये सवाल पूछा था कि जी। स्थायी निकाय के जो चुनाव हैं, दरअसल उस पर खासतौर पर चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये पार्टियां अपनी पूरी जोर आजमाइश करना चाहती हैं। और कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो ये मौका है वो जमीनी स्तर के उस काडर को तैयार करने का, जिसकी शून्यता की, जिसकी नए पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के न जुड़ने की शिकायतें या बातें कई बार लिखी गई हैं, कई बार इस तरीके के रिव्यू आए हैं। तो बिल्कुल स्थानीय निकाय वाली जो बात है, वहां पर ये होता मुझे फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए पार्षदों तक के स्थानीय निकाय में चुनाव होते हैं। उस स्तर पर गठजोड़ कर आप बहुत कुछ हासिल ना कर पाए, लेकिन अगर आप हासिल वो गठजोड़ ना करें तो आपके पास जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी काडर, वार्ड वार्ड में जिसको बोलते हैं आपके लोग, वो जो बूथ पर यूथ वाले नारे दिए जाते हैं आजकल बूथ मैनेजमेंट के लिए, वैसी चीजें तैयार हो सकती है। जहां से आपने शुरू किया, अखिलेश यादव से बात करने के लिए अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, ये दो लोग अधिकृत किए गए। क्यों? क्योंकि इसको आप इसका अगर बैकग्राउंड समझना चाहें तो मध्य प्रदेश चुनावों से देखिए। कमलनाथ वहां पर सबसे बड़ा चेहरा थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। कमलनाथ ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, कौन है अखिलेश, अखिलेश वाला जो उन्होंने कमेंट किया था। उसके बाद अजय राय यहाँ से कुछ कहने लगे थे, तब वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज थे। और वो जब समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कही थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान, तब अजय राय कह रहे थे कि देखिए हमसे लड़कर कौन भाजपा का फायदा कर रहा है। तो उसके बाद अखिलेश यादव के भी बयान आए थे और उन्होंने भी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम तक कह दिया था इशारों इशारों में। तो जो दोनों पार्टियां लड़ती दिखाई दी थी, उसका सबसे बड़ा कारण था जो मैंने कहा, जहां से बात शुरू हुई कि कमलनाथ का एक बयान आता है, फिर अजय राय उसमें कूद पड़ते हैं, फिर वो और बयान दे देते हैं और अखिलेश यादव भी कहते भी हैं। उन्होंने तो एक शब्द भी यूज किया था अजय राय के लिए, जो मैं भी कहना नहीं चाहता क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर बड़ा हल्का कमेंट था, लेकिन पूरा गुस्सा इस बात का था कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से उस दौर में भी जब हमारी बात हुई थी तो मैंने पूछा था, उनका कहना था कि भाई अखिलेश यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर कैसे कोई प्रदेश अध्यक्ष, और कांग्रेस में भी कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, कैसे कोई प्रदेश का अध्यक्ष उनसे बराबर पर बैठकर बात करने की इच्छा रख सकता है या बात करता है। तो वो जो बोलते हैं ना कि जिस चीजों से गड़बड़ हुई है, मुझे लगता है कांग्रेस ने उन चीजों को सीखा है, उन चीजों का कोर्स करेक्शन किया है, वो गलतियां ना हो इस बात का ध्यान रखा है। और इसीलिए कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी राष्ट्रीय स्तर के भी अगर नेता की बात करें तो वो इन्वॉल्व नहीं है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस का भी सबसे बड़ा चेहरा है। और जो मैंने आपसे कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का कभी बैठेगा तो उसके सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी होंगे निश्चित रूप से, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चेहरा आते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो राहुल गांधी का एंगल हो जाता है, अपनी पार्टी में भी वो बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने बात करें, कोई विवाद ना हो, किसी को कोई बात बुरी ना लगे और मैच्योर फैसले लिए जाए। अगर आपको याद हो थोड़ा सा फैसले के पीछे का एक और आधार है, वरुण, मैं उस बारे में बात करूं तो जब अखिलेश यादव अपनी न्याय यात्रा, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जो अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तब भी एक प्रयास ये हुआ था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीरें साथ साथ दिखाई दे। अब जी। वो होना था अमेठी और रायबरेली में। जब राहुल गांधी अमेठी रायबरेली पहुंचने वाले थे तो हुआ ये कि तब कोशिश की गई कि अखिलेश यादव को यात्रा में आमंत्रित किया जाए, लेकिन उस दौरान सीटों को लेकर जो बातचीत थी वो कांग्रेस की कुछ उसमें राज्य स्तर के नेता भी शामिल थे उस नेगोशिएशन में, और वो मामला नंबरों को लेकर फंस गया था कि कौन सी सीटें होंगी, कौन सी सीटें नहीं होंगी और कितनी होंगी। जब वो मामला फंसा तो अखिलेश यादव ने एक स्टैंड ले लिया, और वो कई लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अब गठबंधन में जो स्टैंड लेना शुरू किया है वो बेहतर या मैच्योर पॉलिटिक्स का उदाहरण है कि पहले वो सहयोगियों को जोड़ने के लिए सीटें देने को तैयार हो जाते थे, लेकिन अब वो एक जो बोलते हैं पॉलिटिकल बार्गेनिंग बेहतर तरीके से करते हैं। अखिलेश यादव ने स्टैंड ये लिया कि वो अमेठी रायबरेली नहीं जाएंगे जब तक सीटों की संख्या की बात फिक्स ना हो जाए, और उसके बाद उस पूरे सीटों के समीकरण पर प्रियंका गांधी फोन करती हैं, प्रियंका गांधी भी शामिल होती हैं, जब वो सीटों पर बात बनती है, मोटा मोटा फॉर्मूला तय हो जाता है कि नहीं 16-17 सीटें होंगी
15 अखिलेश यादव चाहते हैं, जिसमें 16-17 की बात आ गई। जब वो 16-17 सीटें मोटा-मोटा, और उसपे ये भी कि कौन-कौन सी सीटें होंगी, जब ये तय हुआ, तब हमको आगरा में वो तस्वीर दिखाई दी जहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बने। तो अमेठी से, यानी कि बिल्कुल अवध क्षेत्र से और पूर्वांचल को खत्म करके अवध क्षेत्र में घुस रही वो यात्रा जब पूरी की पूरी पश्चिम पहुंच गई, तब तक वो तस्वीर साथ नहीं आई। तो वैसी देरी, वैसी खटपट की खबरें ना आए, इसलिए इस बार ये फैसला किया गया है कि कांग्रेस की ओर से 2 नेता ही बात करेंगे। स्थानीय निकाय नहीं हो सकते, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर बन जाती है, यानी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने कोटे से या उस पूरे के पूरे गठबंधन में अपने बाकी घटक दलों को, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे के घटक भी शामिल हैं, अगर उनको ये मनाने पर कामयाब होती है कि समाजवादी पार्टी तो पिछली बार महाराष्ट्र में 2019 में 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, अगर उसको 2 या 3 सीटें दे दी जाए और हरियाणा में भी कुछ एक सीटों पर ये बात की जाए, अब वो सीधा समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस का सिंबल होगा, या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और सपा का सिंबल होगा। तो जैसा भी नेगोशिएशन बनता है, अगर वैसी बातें बन जाती है, तो वही चीज हमको, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में भी देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर भी जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से करीब करीब 3 सीटें, अभी संख्या पर तो शायद बहुत पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर ये गठबंधन दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, शुरुआती तौर पर जितने भी कांग्रेस के कम से कम नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, स्थानीय निकाय पर ऐसा किसी गठबंधन और उसकी कोई गुंजाइश या उसकी इच्छा भी इन नेताओं में नहीं दिखती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना